एक दिन रास्ते में से गुजर रहा था। मुझे रास्ते में एक बच्ची रोती हुई मिली। वह पहली बार नहीं हुआ था। वह लड़की मुझे रोज इसी तरह वहाँ उसी जगह खड़ी मिलती थी। एक दिन मैंने उससे पूछ लिया कि तुम कहाँ रहती हो? तो वह रोज यहाँ क्यों खड़ी रहती हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तुम्हारा घर कहाँ पर है? परंतु उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। शायद वह गूंगी थी और अकेली भी थी। उसका इस दुनिया में शायद कोई नहीं था और मुझे भी ऐसे ही बच्चों की तलाश रहती थी। मैं उसे अपने घर ले आया और खाना खिलाया, फिर भी बच्ची सो गई। दूसरे दिन जब मैंने उस बच्ची को जगाया और कहा कि जल्दी से अपना मुंह हाथ धो लो और काम में लग जाओ, इस पर वो भी बच्ची कुछ नहीं बोली। तब उसने कहा कि मैं तुम्हें इस दिन इस तरह बिठाकर नहीं खिला सकता। मुझे उस पर जरा भी तरस नहीं आया। मैंने सभी बच्चों को हड़काया कि जल्दी जल्दी उठो और अपना काम में लग जाओ। दरअसल मैंने बच्चों से भीख मंगवाता था, उन्हें खाना, रहना, कपड़े दिलाकर देता था, मेले में भी घुमाने ले जाता था। मैंने किसी भी बच्चे को अगवा नहीं किया था। मुझे इस लड़की की तरह सड़क पर सब सोते या रोते मिले थे। इन बच्चों को हफ्ते में एक बार नहाने को कहता था। मेरा यह छोटा सा कारोबार था। मैं इन बच्चों के लिए खाना खुद बनाता था। आज आमदनी बहुत कम हो रही थी। बच्चों को कोई नोट नहीं मिल सके, सिक्के ही मिलते हैं। परंतु जब से यह छोटी लड़की आई है तो वह भी भीख मांगती है और उसके पास सिक्के ना होकर नोट होते हैं। यह एक दिन की बात नहीं थी। वह भीख में नोट ही लेकर आती थी हमेशा। पहले दिन तो मैंने सोचा था कि वह खाली हाथ आई है। मैंने उसे बहुत डांटा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम तो कुछ मांगकर लाई नहीं। परंतु दूसरे बच्चों ने कहा कि साहब जी, इसके कटोरे में देखो, 500 के नोट हैं। इस पर मैंने बहुत खुश हुआ। मैंने दूसरे बच्चों से कहा कि जहाँ तुम सब बच्चे जाते हो वहाँ पर यह भी जाती है, फिर इससे इतने पैसे क्यों मिले? तुम लोगों को कम क्यों? तो एक बच्चे ने कहा कि यह कुछ बोलती नहीं है, शायद लोग इसे गूंगी समझकर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देते हैं। इस पर उस बच्चे ने कहा, साहब, जब हम मार्ग रोड पर भीख मांगते हैं तो यह लड़की पता नहीं कहाँ चली जाती है और जब वापस आने का टाइम होता है तो यह हमारे पास आ जाती है और इसके पास ढेर सारे नोट होते हैं। जबकि हम भीख मांगते हैं तो हमें यह सिक्के मिलते हैं। यह सुनकर मुझे हैरानी हुई कि यह लड़की जब मुझे अकेली रोती हुई मिली थी, तब मैंने इससे पूछा था कि तुम्हारे माता पिता कहाँ रहते हैं, तुम्हारा इस दुनिया में कोई है भी या नहीं? तो इसने इशारे से मुझे मना कर दिया था। मैंने उससे सख्ती से पूछा तो वह इशारों से बात कर रही थी। मैंने सोचा यह झूठ मूठ का नाटक कर रही है। तो मैंने एक दिन उसे बच्चों के साथ खेलते हुए देखा कि यह सब सुनकर सब कुछ रही थी, परंतु बोल कुछ नहीं रही थी। तब मुझे विश्वास हुआ कि वो सचमुच में गूंगी है, परंतु यह सभी बच्चों के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही पैसे लेकर आती थी। मैंने सोचा इसका पीछा करना चाहिए। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। तभी मकान मालिक ने आगे से आकर मेरा रास्ता रोक लिया और किराया टाइम से ना देने पर मुझे पुलिस की धमकी देने लगा। परंतु मेरी जेब में जितने भी पैसे थे वह उसे दे दिए। अब बाकी उसे देने के बाद और बाकी उसे बाद में देने के लिए कहा। तो ठीक है कहकर वह वहाँ से चला गया। मैंने पीहू से रात को पूछा कि तुम इन बच्चों से अलग कहाँ जाती हो जो तुम्हें इतना पैसा मिलता है? पीहू ने कुछ नहीं बताया। तो दूसरे बच्चों ने कहा, साहब, ये जाती तो हमारे साथ है, परंतु और कहीं निकल जाती है और शाम को आने के टाइम पर हमारे पास वापस आ जाती है। जब उसने डब्बे को उल्टा तो उसमें 500 के नोट थे।
जिन्हें देखकर मैं बहुत खुश हुआ, परंतु उस पर शक भी हुआ कि कहीं ये कोई जासूस तो नहीं है। पर अगले दिन मैंने उसका पीछा किया तो वह काफ़ी दूर निकल गई थी। उसे नहीं पता कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। वह आगे जाकर एक जगह रुकी और अपना करतब दिखाने लगी, तो वहाँ आने जाने वाले वो उसे खूब पैसे देने लगे। जब थक जाती तो वह बैठ जाती, परंतु जल्दी ही उसके पैसे पूरे हुए तो वह वहीं सो गई और शाम होने लगी तो वह अपने साथियों से आकर मिल गई। मैंने भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा और मैंने सोचा कि मैं इस लड़की से यह करता सीखूं और दूसरे बच्चों को भी सिखा दूंगा, ताकि वो भी अच्छे से अच्छा पैसा कमा सके और ज़्यादा सिखा दूंगा ताकि वो भी करतब दिखाकर और ज़्यादा से पैसे कमा सके। क्योंकि भीख मांगने के लिए सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक जाना पड़ता था, परंतु इतनी कमाई नहीं होती थी। मैं यही सोचता हुआ चल रहा था। मेरा एक दोस्त था, वो भी यही काम करता था, परंतु वह बच्चों को बहुत ज़्यादा मारता पीटता था और खाना पीना भी नहीं देता था। उसने मुझसे कहा कि अगर तुम यह काम नहीं करना चाहो तो ये सारे बच्चे मुझे दे देना। मैं भी अकेला था, मैं माता पिता ने मुझे बचपन में ही अकेला छोड़ दिया था। मैं भी एक आम इंसान की तरह शादी करके अपना घर बसाना चाहता था। मैं पढ़ा लिखा तो नहीं था, परंतु पैसों का हिसाब अच्छे से लगा लेता था। उसी रात मैं उदय बुन में लगा रहा कि अगर काम में इतना पैसा मिलता है तो मैं भी यही काम करूँगा। मैंने उन दिनों पीहू का पीछा किया और देखा कि उसे कौन कौन लोग इतना पैसा देते हैं। मैंने भी उसके करतब को अपने दिमाग में बिठा लिया और किसी से नेट के ऊपर सर्च करवाया, परंतु वह नेट भी उसका करतब को नहीं पकड़ पाया। फिर एक दिन मैंने उसे काम पर जाने से मना किया तो वह बड़ी बेचैन नज़र आने लगी। मैंने उसे डराया धमकाया और उससे भूखा सुलाने की धमकी दी, तब वह डर गई। मैंने उससे उसका डब्बा मांगा तो वह देने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने इससे उसका डब्बा छीना और उसकी जगह पर करतब दिखाने चल पड़ा। मैं जब उस जगह पहुंचा तब करतब दिखाने लगा तो मुझे ऐसे लगा कि कुछ लोग मुझे घेर के खड़े हैं और डब्बे में मैं पैसे डाल रहा था, परंतु अचानक ही मैं रुका तो मैंने देखा कि बहुत सारे पुलिस वाले मुझे घेर कर खड़े हैं और कह रहे हैं कि हमें बहुत दिनों से तुम्हारी तलाश थी, परंतु तुम आज जाकर हमारी पकड़ में आए हो। मैंने जेल में माफ़ी मांगी और अपील की कि माफ़ कर दिया जाए। इसके बाद मैं कभी यह काम नहीं करूँगा। जेल से बाहर आकर मैंने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया और जो बच्चे उठाए थे उनके घर तक पहुँचाया। अब मैंने शादी कर ली थी, परंतु भगवान ने मुझे कोई औलाद नहीं दी। इसीलिए कहते हैं कि इस जन्म का गुनाह किसी जन्म में भुगतना पड़ता है। मैंने दूसरों को बे औलाद बनाया, भगवान ने मुझे कोई औलाद नहीं दी। अगर दोस्तों आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।